विनय सिंह, मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के लिए डिग्री का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड को देखते हुए। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में चलने वाला हूं कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, कैसे डिग्री को चेंज करते हैं, हर एक मैटर पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये क्या है डिग्री? डिग्री माने अवस्था। डिग्री माने अवस्था। अगर किसी ने आपसे पूछा कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, क्या पूछा? डिग्री कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना है कि सर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भैया आपका पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं भैया? मूल अवस्था पहली डिग्री हो गई। और दूसरी है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च अवस्था। अगर अब ये नॉर्मली में कोई पूछे कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, तब तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भैया डिग्री 3 प्रकार का होता है। लेकिन यही प्रश्न थोड़ा घुमा कर कैसे पूछेंगे कि एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब ये तो नया प्रश्न आ गया कि सर अभी आपने तो बताया डिग्री की कितना, मतलब डिग्री कितने प्रकार का होता है। अब नया प्रश्न आया कि एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हाँ बेटा, यही बात है। अगर किसी ने कहा कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना है 3। और किसी ने अगर आपसे पूछा कि एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वही जवाब देना है कितनी होती हैं? 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 ही होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। समझ में आया? अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव किसे कहते हैं और सुपरलेटिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु के गुण व दोष को बताया जाए, उसे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जिसमें एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, उसके गुण और दोष को अगर हम बताएंगे तो उसे कौन सी डिग्री कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। दिमाग में बैठा लेना परिभाषा। और दूसरा है बेटा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अगर किसी ने पूछा कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों व दोषों को बताया जाए। ठीक, कंपैरेटिव में कम से कम कितने हो भैया? 2। व्यक्ति भी 2 होने चाहिए और वस्तुएं भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तब उन्हें कौन सी डिग्री कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। और पॉजिटिव में कितने? 1। दिमाग में बैठा लेना। ठीक, और तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अगर किसी ने पूछा कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के
गुणों व दोषों को बताया जाता है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब देखो ट्रिक से समझना, पॉजिटिव डिग्री में कितने व्यक्ति कितने वस्तु, एक। कंपैरेटिव में कितने व्यक्ति कितने वस्तु, दो। और सुपरलेटिव में कितने, दो से अधिक। ठीक, तो यहां पॉइंट बना लो, कंपैरेटिव में एक, ठीक, पॉजिटिव में एक, कंपैरेटिव में दो और सुपरलेटिव में दो से अधिक। ठीक है, जैसे मैंने कहा गुड, गुड माने अच्छा, ये तो एक के ही ले लगाओगे, जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम तो एक ही है, तो ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अब दूसरा क्या है भैया, कंपैरेटिव, जैसे बेटर, ये बेटर कहां यूज होगा, दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे राम इज बेटर देन आई, राम इज बेटर देन आई, राम मुझसे अच्छा है। अब यहां राम भी है, यहां आई है, मतलब यहां दो व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। अब जहां दो व्यक्तियों में तुलना कराई जाए तो वहां क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री, और जहां एक व्यक्ति होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अब यहां देखिएगा, जैसे मैंने कहा बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। अब बताइए, ना तो यहां एक है ना तो यहां दो है, यहां क्या है, सबसे ज्यादा। आई एम द बेस्ट, बेस्ट माने क्या, सबसे अच्छा, यहां कोई गिनती नहीं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब समझते हैं, असीमित, मतलब 20 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं, 20 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा टॉल, टॉल माने लंबा, मैंने कहा आई एम द टॉल, आई एम टॉल, मैं लंबा हूं, मैं तो अकेला हूं ना, तो मतलब ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। ओके, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं। अब बताइए, मैं भी यहां हूं, सामने भी कोई है, तो मतलब यहां दो लोग हैं, तो जब दो लोग हैं मतलब क्या, कंपैरेटिव। ठीक, अब मैंने कहा आई एम द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे लंबा हूं। अब कोई है, मैं सबसे लंबा हूं, मतलब ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति एक वस्तु, कंपैरेटिव में कम से कम दो व्यक्ति दो वस्तु, और सुपरलेटिव में दो से अधिक। ठीक, ये थी इनकी परिभाषा। अब चलते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव से बनाना। अब हम पॉजिटिव से क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव। भैया एग्जाम में तो यही आता है, पॉजिटिव, ये सब तो आते नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी रखोगे तभी आप बना पाओ। ठीक है, चलो अब अगला है भैया, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का नियम। ठीक, अब हमें पॉजिटिव डिग्री से क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यार एक बात ध्यान दो कि अगर मैं यहां पॉजिटिव डिग्री लिखूंगा तो कैसे जानोगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है, पहचानोगे तभी तो आप कर सकते हो। तो पहले पहचानना सीखें, तो थोड़ा यहां देख लीजिएगा, पहचानना, तीनों, पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव भी, और भैया सुपरलेटिव भी। कैसे जानोगी कौन कौन सी डिग्रियां हैं, तो ध्यान समझना, जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जितने भी गुड, बैड, टॉल, बिग, ये सब एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री। और जितने एडजेक्टिव में अगर ER या मोर लगा है, किसी भी एडजेक्टिव में ER या मोर लगा है तो है कंपैरेटिव डिग्री।
और अगर किसी भी एडजेक्टिव में ईएसटी या मोस्ट लगा है तो है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जितने भी एडजेक्टिव हैं सब आपके पॉजिटिव डिग्री हैं। अगर एडजेक्टिव में ईआर या मोर लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, अगर ईएसटी और मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे मैंने कहा बिग, बिग माने बड़ा तो विशेषता बता रहा है भैया, एडजेक्टिव माने क्या, पॉजिटिव डिग्री। फिर मैंने कहा बिगर, अब देखो ईआर लगा मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब मैंने कहा बिगेस्ट, अब देखो ईएसटी लग गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री। यही है इसकी पहचान। ठीक है, और अगर और बढ़िया समझना है तो देख लेना, अगर कंपैरेटिव बनाओगे तो बिना ईआर लगाए नहीं बना सकते, और अगर सुपरलेटिव बनाना बिना ईएसटी लगाए नहीं बना सकते। और अगर इनको और बढ़िया पहचानना है तो देखो एज के बीच में अगर लगा है जो भी वर्ड वही है हमारी पॉजिटिव डिग्री। एज जरूर लगा रहेगा। पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज का प्रयोग हुआ रहेगा तो जान लेना वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, चल एज या सो एज का प्रयोग हुआ रहेगा तो जान लेना क्या है पॉजिटिव डिग्री। अब हमें पॉजिटिव से कहां जाना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, पहला नियम, आगे बराबर पीछे। अब आप सोचेंगे सर आगे बराबर पीछे का क्या अर्थ है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वही, मतलब जो आगे वाला सब्जेक्ट रहेगा उसे पीछे करना है और जो पीछे वाला सब्जेक्ट रहेगा उसे आगे करना है। सब्जेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे वाला सब्जेक्ट कहां जाएगा, पीछे, और पीछे वाला सब्जेक्ट कहां आएगा, आगे। ये पहला नियम करना है जब आप पॉजिटिव से कहां जाएंगे, कंपैरेटिव। ठीक, और दूसरा नियम है आए हुए एज या सो एज को हटा देते हैं। भैया मैंने आपको पहले बताया कि अगर पॉजिटिव डिग्री बोला जाएगा तो बिना एज या सो एज का नहीं बोला जाएगा। तो जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको हटा देना है। ठीक, तीसरा नियम है, समझ लो तब लिखते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कंपैरेटिव में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में होगा, अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में होगा। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ है तो कंपैरेटिव में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अगर पीडी में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप सीडी में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, फिर समझ लेना, यही मेन पॉइंट है। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ है तो कंपैरेटिव में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, और चौथा नियम है आए हुए एडजेक्टिव के बाद, आए हुए एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। मतलब जो एडजेक्टिव आप लगाएंगे उसके तुरंत बाद आपको देन का प्रयोग करना है। तो यही है भैया 4 नियम जिनकी सहायता से हम पॉजिटिव से कहां चलेंगे, कंपैरेटिव। ठीक, तो एग्जांपल समझ लेते हैं। देखते हैं यहां पे एग्जांपल। जैसे मैंने कहा आई एम एज गुड एज मोहन। ठीक, अब इसका मुझे बनाना है सीडी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो देखते हैं, अब पहले तो पहचानो क्या ये पॉजिटिव डिग्री है। देखो एज लगा है मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। ओके, चल
अब पहला नियम, आगे बराबर पीछे, मतलब जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा और पीछे वाला सब्जेक्ट कहां आएगा, आगे। तो देखो पीछे वाला क्या है, मोहन, तो हम भी ले लिए क्या भैया, मोहन। ठीक, अब आई को देखकर एम लगा है, लेकिन यहां क्या लगेगा, मोहन को देखकर लगेगा, तो यहां क्या लगेगा, इस। ठीक, अब बताइए, आए हुए एज को लिखेंगे नहीं, मतलब अब एज को लिखना नहीं है। अब बताइए, नॉट लगा है, नहीं, मतलब यहां नॉट का प्रयोग कर देंगे। अरे नॉट नहीं लगा था तो हमने लगा दिया, अगर लगा होता तो नहीं लगाते। ठीक, अब गुड है, वो तो भैया पॉजिटिव डिग्री था, बना क्या रहे, कंपैरेटिव, तो क्या होगा, बेटर, तो क्या हो गया, बेटर। तो यही एडजेक्टिव है, तो आए हुए एडजेक्टिव बाद क्या लगा देंगे, देन। अब एक चीज बचा है, आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, आई, तो चला जाएगा पीछे। अब आधे बच्चे यही फंसते हैं, आगे वाला आई लाके पीछे मी कर देते हैं। अरे यार, हम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लेकर जा रहे हैं, हम सब्जेक्ट ही लेकर जा रहे हैं, तो मी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई। तो ये था आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मान लेना कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर या मेनी अदर आ गया, क्या आ गया, नो अदर या मेनी अदर, और उसका कह दिया बनाओ कंपैरेटिव डिग्री, क्या बनाओ, कंपैरेटिव डिग्री, या फिर कह दे बनाओ उसका सुपरलेटिव डिग्री। तो आधे बच्चे तो देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका बनाएंगे कैसे। तो आज मैं इसको फॉर्मूले के साथ लाया हूं, जो कि कोई भी कंफ्यूजन होने नहीं देंगे अगर आपने वीडियो देखेंगे तब। ओके, तो अब जैसे नो अदर, अब मेनी अदर, दो चीजें आए हैं। अब इसमें बच्चे तो और भी कंफ्यूज होते हैं, सर अभी तक तो हम नो अदर जानते थे, अभी मेनी अदर कहां से आया। तो ध्यान देना, दोनों सगे भाई हैं, बस अंतर क्या है कि नो अदर निगेटिव है और मेनी अदर क्या है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव डिग्री में मेनी अदर आया है तो कंपैरेटिव में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नो अदर आया है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा भी मैंने पीछे बताया कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यही मैंने बताया था। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर नो अदर या मेनी अदर पॉजिटिव डिग्री में आया है और कह दिया कंपैरेटिव बनाओ बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले सब्जेक्ट लिख लेना, क्या लिखना, सब्जेक्ट लिख लेना, फिर लिख देना हेल्पिंग ऑफ, अब उसके तुरंत बाद लिखना एडजेक्टिव, क्या लिखना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन लगाना, और देन के बाद अब इससे नो अदर को तो हटाना है, नो अदर को हटाना है, इसीलिए यहां लगाना आपको एनी अदर, और एनी अदर के बाद आपको लिखना है अदर वर्ड, या अदर वर्ड ना लिखकर सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा वाला, सॉरी आगे वाला, और यहां जो सब्जेक्ट आपको लिखना है वो लिखना है पीछे वाला। ठीक है, यहां जो सब्जेक्ट लिखेंगे पीछे वाला, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के तुरंत बाद देन, देन के बाद एनी अदर, एनी अदर के बाद सब्जेक्ट, और कौन सा वाला, आगे वाला। ठीक है, ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, नो अदर। अब आपके माइंड में आता होगा अगर सर मेनी अदर आए तब क्या लगाएंगे, तो बेटा यहीं नॉट लगा देना, अगर मेनी अदर आए तो यहीं नॉट लगा देना। अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा नो अदर बिल्डिंग्स आर एज गुड एज ताजमहल। ठीक, अब ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब हमें बनाना है इसका क्या बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। तो देख लेना क्या आया, नो अदर। क्या हम ये फॉर्मूला यहां रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट, कौन सा, पीछे वाला, पीछे देखो क्या है, ताजमहल, तो लिख दिए ताजमहल। ठीक, अब लिखना है हेल्पिंग ऑफ। अब बताइए यहां आर है, लेकिन एक तो बिल्डिंग्स को देखकर लगा है, और हमने यहां सब्जेक्ट क्या लिखा, ताजमहल, तो शायद इसको ही देखकर हमें हेल्पिंग ऑफ लगाना है, तो क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि एक वचन है। अब क्या लिखें, एडजेक्टिव, तो देखो गुड है, और बना क्या रहे, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में गुड का क्या होता है, बेटर। ठीक, अब इसके तुरंत बाद क्या है, देन। फॉर्मूला देखते जाओ, उंगली रखते जाओ, ऑटोमेटिक बना लोगे। अब देन के बाद देखो बेटा क्या है, एनी अदर। ठीक,
अब एनी अदर के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। कौन सा वाला, आगे वाला लिखना है। तो आगे वाला देखो क्या है, बिल्डिंग्स, तो हमने भी लिख दिया बिल्डिंग्स। ठीक, तैयार। अब मान लो कि यहां नो अदर ना आया होता, यहां मेनी अदर आया होता। क्या आता, मेनी अदर आया होता, तो उसका भी देख लेना क्या होता। ताजमहल इज, अब यहां केवल हम क्या लगा देते, नॉट। अच्छा, मेनी अदर आता तो हम यहां क्या लगा देते, नॉट लगा देते, बाकी सब वही, नॉट बेटर देन एनी अदर बिल्डिंग्स। ठीक, तो ये था नो अदर और मेनी अदर का क्या बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। अभी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, तो देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री भी। अब मान लो कि नो अदर और मेनी अदर आया और उसका कह दिया बनाओ आप सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लगाएंगे देख लेना। पहले तो सब्जेक्ट लिखना, कौन सा, पीछे वाला, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लस द, प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो लिखना है, प्लस फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सा वाला, आगे वाला। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब नो अदर आए या मेनी अदर आए और कह दे क्या बनाओ, सुपरलेटिव डिग्री। भैया नोट कर लेना कॉपी में बढ़िया से, नहीं तो भूल जाओगे, दिमाग में नहीं रहेगा। जैसे आ गया, नो अदर सिंगर्स आर एज गुड, या ऐसे लेते हैं, एज टॉल एज लता। कोई भी गायक उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, लता है। और इसका कह दिया क्या बनाओ, सुपरलेटिव डिग्री। क्या बनाओ बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। तो चलो ये फॉर्मूला रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं भैया। फॉर्मूला रखोगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो, तो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कौन सा वाला, पीछे वाला। पीछे क्या है, लता, तो हम भी क्या ले लिए, लता। ठीक, अब बताओ, सिंगर के साथ आर लगा है। अब इतना केयर करना कि अगर पॉजिटिव डिग्री प्रेजेंट टेंस में है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी प्रेजेंट में रहेगा। ये मत कर देना पास्ट में, जो टेंस है वही टेंस रहेगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। अब यहां बहुत से गायक थे इसीलिए आर लगा, लेकिन लता तो यहां एक ही है ना, इसीलिए यहां क्या लगेगा, इस। ठीक, अब सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, अब क्या लगा दिए, द। अब क्या लिखे भैया, एडजेक्टिव। तो टॉल का सुपरलेटिव क्या होता है बेटा, टॉलेस्ट। अब यही कंपैरेटिव होता क्या होता, टॉलर। ठीक, अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कौन सा वाला, आगे वाला। तो आगे देखो क्या है, सिंगर्स। ठीक, तो ये था नो अदर का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत, फॉर्मूले से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ऐसा वीडियो है कि डिग्री में पहली बार आपको फॉर्मूले के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो फॉर्मूले को आप नोट करिए, तो डिग्री आपके लिए एकदम पानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो अब है, अब तो नो अदर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ जाए, क्या आ जाए बेटा, वेरी फ्यू आ जाए, और कह दे उसका क्या बनाओ, कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाओ बेटा, कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो क्या करोगे, ध्यान से समझना, फिर फॉर्मूला देख लेना। पहले सब्जेक्ट लिखना, कौन सा वाला, पीछे वाला। फिर लिखना बेटा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद देन, और देन के बाद सीधा लिखना है आपको मोस्ट अदर, और प्लस सब्जेक्ट लिखना, कौन सा वाला, आगे वाला। बस यही दिमाग लगाना। अगर नो अदर आए तो कंपैरेटिव बनाते समय देन तक जाएंगे, वेरी फ्यू आए फिर भी देन तक जाएंगे। बस अंतर क्या है, नो अदर आए तो देन के बाद एनी अदर, और अगर वेरी फ्यू आए तो मोस्ट अदर। माइंड बैठा लो, ये ट्रिक है। नो अदर आए फिर भी देन तक जाएंगे, कंपैरेटिव तक जाएंगे, वेरी फ्यू आए फिर भी देन तक जाएंगे।
तो नो अदर दिखा तो यहां एनी अदर लगाना है, अगर वेरी फ्यू दिखा तो यहां मोस्ट अदर लगाना है। ठीक, जैसे यहां देखिएगा, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। ठीक, अब इसका मुझे बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? पीछे वाला। देखो क्या है, क्रिकेट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, तो देखो आर लगा है लेकिन क्रिकेट तो सिंगुलर है, क्या लगा? इज। ठीक, अब क्या लिखना है? एडजेक्टिव। तो भैया पॉपुलर में तो हम ई आर नहीं जोड़ सकते, लेकिन मोर पॉपुलर तो कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल। ठीक, तो यहां क्या होगा भैया? मोर पॉपुलर। अब इसके बाद देन, अब देखो यही देखना है, देन के बाद वेरी फ्यू आया तो मोस्ट अदर, और यही नो अदर आता तब एनी अदर। ठीक, तो यहां हमने क्या लगाया? मोस्ट अदर। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट कौन सा वाला? आगे वाला। तो आगे देखो क्या है? गेम्स, तो हम भी क्या लिख दिए? गेम्स। ठीक, और इसी को कह दिया कि अगर वेरी फ्यू आया तो और इसको किस में बनाओ? सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। तो क्या करना है? देख लो यहां पे, सब्जेक्ट लिखना पीछे वाला प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट कौन सा वाला? आगे वाला। अब इसमें कैसे दिमाग लगाओगे? नो अदर आया तो सुपरलेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद द लगाए। अब वेरी फ्यू आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द। नो अदर में द और वेरी फ्यू में वन ऑफ द। ठीक, अब जैसे आ गया, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स आर एज बिग एज एम के गांधी। कह रहा है वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स आर एज बिग एज एम के गांधी, और इसको कह दिया किससे बनाओ? सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखो वेरी फ्यू आया, अब यही नो अदर आता तो आप द लगाते। ठीक, तो देखो क्या लगा है? सब्जेक्ट कौन सा वाला? पीछे क्या है? एम के गांधी। अब क्या लगाएं? इज वन ऑफ द। एडजेक्टिव बिग है तो क्या होगा बेटा? बिगेस्ट। और सब्जेक्ट कौन सा वाला? आगे क्या है? इंडियन लीडर्स। ठीक, कैसे समझना है? ध्यान समझना। नो अदर आया, ठीक, या वेरी फ्यू आया, कहां तक जाओगे? देन तक। कहां तक? देन तक। नो अदर आया तो देन के बाद एनी अदर। वेरी फ्यू आया, मोस्ट अदर। बैठा लो। ठीक, नो अदर आए तो देन के बाद एनी अदर, वेरी फ्यू आए तो देन के बाद मोस्ट अदर। ठीक, और वही सुपरलेटिव आए तो नो अदर आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद द, और अगर वेरी फ्यू आए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द। ठीक, तो ये था आपका डिग्री। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है यार, आप कमेंट करो अगर कोई भी प्रश्न फंस रहा है। और अगले वीडियो में पूरा एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।